हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुभ आप रही है जब ना, एक उंगली दूसरे की चुभ तरफ, रही है नहीं ना, सुने, मैं बताता तकलीफ हूं, हो रही है ना। जब आप एक यही उंगली आप किसी लोग और की हमारे तरफ साथ करते कर हैं रहे तो थे, इतने चार, सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, लिसन इतने सालों से लिसन, यही चीज। नहीं देखे, मैं यार मैं याना जी, मैं एक बात आपको मिर्ची बता दूं, लगी, मैं मिर्ची लगी। नहीं, मिर्ची लगी आप जो अभी। मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, बट द थिंग इज कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा। उसकी वजह यह है कि ठीक है, मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। आप तो भाई जयशंकर साहब, आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर है, और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात। क्यों आप कहते हैं, क्योंकि आप, मैं यकीन करें, मैं मॉनिटर करता हूं जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी पूरी स्पीचेस, घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया, बात यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, आइडिया दे रहे, आइडिया दे रहे, उसकी आइडिया तरफ आ रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप बैलेंस इंडिया इज करेंगे लिटरली चीजों को, वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो हम इसको दिखाएंगे। नहीं देखिए मोदी जी ने याना अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा, बस आने वाले हैं। खैर मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा आप और आज मुझे एक मेरी बात किसी बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू जी टेल जी मी वन थिंग, मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे, ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। जी जी आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे, ओ कश्मीर ये कश्मीर वो कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। नहीं तो यू फंस गई टेल मी, होगी या आप ना, सीधी बताइए। आती थी ना, वो फंस जाती थी पहले, याद है? याना हाँ जी, एक मैं कहता हूं ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता। यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, नहीं लेकिन है एक यार, मुद्दा मुद्दा मौजूद है। नहीं है, नहीं नहीं है याना जी, मुद्दा, है वो मुद्दा। पाकिस्तान देखिए, मुद्दा बनाता है, आप, मैं यही तो कहता हूं इशू कि है। इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता। कैसे करें। मुझे यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे। और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर यार ये कैसे खत्म हो गया खत्म फिर करें, वही आना कह रही ना, कैसे? कैसे करें। नहीं, सुने बिल्कुल बिल्कुल, ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहता है यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भाईजान आई टेल बात यू वन सुने, थिंग, बिल्कुल सही नहीं है, मेरी बात बिल्कुल सुनिए, सही है, आप एक मेरी बात सेकंड, सुनिए। लेकिन जी आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना। जी सपोज फकर साहब, सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और जी आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो एग्जाम्पल शी इज बड़ी नॉट हैप्पी विद खतरनाक हर हस्बैंड, है फिर वो ये आती बहुत है, खतरनाक वो आती है एग्जाम्पल गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में, शी इज नॉट मैं हैप्पी इतनी विद हर कच्ची हस्बैंड, गोली शी शुड बी खेलूंगा जो विद याना मी, बता रही शी है, शुड बी विद इतनी मी। कच्ची सुनिए गोली ना, खेलूंगा। एक सेकंड, मगर उनको कंप्लीट करने दें जी, आना आप बात करें। आइडिया अच्छा है वैसे, बात करना। हाँ, नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल बहुत अच्छा फोरम है, में लेकिन बोलते मेरा नो नो, रोल आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं, उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट, हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप। सो दिस इज द थिंग, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी उसकी अजीब सी खुशी लगी की कि मेरा हालत रोल इसमें बड़ा अजीब सा पकड़ की खुशी, पकड़ की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। शायद ये सचमुच उनके साथ हुआ है लाइफ में, नहीं याना समझ रही कि मैं बिलावल की तरह,
नहीं, या ना समझ ले कि मैं बिलावल की तरह जो है ना इतना मतलब एग्रेसिव हो जाऊंगा ना कि मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बड़ा आराम से खेलता हूँ, मैं बड़ी लॉन्ग जिसे कहते हैं ना बड़ी लंबी इनिंग खेलता हूँ। ऐसा नहीं होता कि लेकिन ये है कि बिल्कुल, मगर इसका कोई ना कोई हल तो बहरहाल होना मैंने चाहिए। कहा ना कि जब तक आप देखें, ये टेबल का इशू है, ये बॉर्डर का इशू नहीं है, ये टेबल का इशू है। जब तक ये बातें होती रहेंगी कि भाई हमारा तो है ही नहीं, अगर आप कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर आपको वहां पे इसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आता है? आप कहेंगे भाई मेरा कोई मतलब मुंबई के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, हैदराबाद दक्कन के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता, किसी और सिटी के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता? क्योंकि कश्मीरी अभी तक वो ले नहीं पाए, कश्मीरी अभी ले नहीं पाए, तो हम दिल्ली तक मुंबई तक क्या पहुंचेगी, औकात ही नहीं है। पहले कश्मीर 70 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। उल्टा जो उनका था बांग्लादेश वो भी चला गया हाथ से जी। नहीं, अभी फिर इंडिया कह रहा है कि जी वहां पे जैश मोहम्मद और उसके अफगानिस्तान में टेरर कैंप बन रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अफगान तालिबान के साथ तो आपके हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे बात कर लेना। भाई हमें क्या कह रहे हैं कि जैश मोहम्मद के या लश्करी जंग के, वो कह रहे हैं कि कैंप्स वहां पे बन रहे हैं और वो कश्मीर की तैयारी कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना, वो जैसे हमने ऐसा नहीं बोला जी। मैं एक टीवी शो में गई थी तो वहां पे वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की साइड से जो है वो लोग आ रहे हैं कश्मीर में, तो वो कोई PMLN के बैठे हुए थे जो अभी की गवर्नमेंट है। कहने के तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो नहीं, द पॉइंट इज नहीं फकर साहब, वी आर नॉट सेइंग दैट। हम बोल इनफैक्ट आप लोग ये बोल रहे हो आपकी वो हिना रब्बानी खर, if she wants to be popular with Kashmiris, she has to change the surname Khar. Anyway, that I'll explain you later why it has a very different meaning. पसंद आ गए शायद इस वजह से। With the surname Khar, she cannot gain popularity with Kashmiris. मैं पहले ही बता दूं with the surname Khar. Anyway, so I was saying that देखिए, in fact ये लोग जो हैं आपके यहाँ से लोग, whether it is हिना रब्बानी or whoever is saying कि in fact you are the ones who are saying कि आपके यहाँ जहां जहां अटैक्स हो रहे हैं वो हम करा रहे हैं। हाफिज सईद के घर के सामने अटैक हुआ वो हमने कराया। कहाँ से यार, क्यों करेंगे हम अपने पैसे वेस्ट? हम we are business people, you know, by mind Indians are business oriented and they're not going to waste their money with these silly things. So we are not the ones saying Jaish e Mohammed or anything. आप लोग बोल रहे हो कि Indians are doing terror attacks in Pakistan. So I don't know why you're trying to turn the tables on us. हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने टेररिस्ट को संभाल के रखा बैकयार्ड में। क्योंकि अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है ना, वहां पे कोई एक TTP का ग्रुप नहीं है, वहां पे दाइश का ग्रुप है, बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिसमें जैश के लोग उनके साथ अफगान जिहाद में हिस्सा लेते रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो दोबारा से वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हमें उसका क्या लेना देना है? वो आप लोगों का मसला है। आप लोगों ने अपने लोगों को लेना देना नहीं है, पाकिस्तान नहीं आना, उन्होंने कश्मीर आना है सीधा। वो पहले उनको पाकिस्तान पार करना है, तब तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ईरान के नहीं, ईरान या नेपाल के जरिए भिजवाएंगे इस दफा हम लोग। नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नेपाल से बात चल रही, काठमांडू की तरफ से आएंगे। नहीं, वी आर वेरी सिक्योर क्योंकि बीच में हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। प्लीज आप दोनों जो है ना मशकूक बातें ना करें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। हम टर्म्स बेहतर कर रहे हैं, ये नहीं कि हम नेपाल की साइड से आ रहे हैं और उधर से आ रहे हैं। बस ये शो चलते रहे, टर्म नहीं बेहतर होने। नहीं वो होंगे और कभी ना कभी होंगे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपको। लेकिन आप नेपाल के साइड से, एक्सक्यूज मी, आप नेपाल से साइड से कैसे? नेपाल हो, बर्मा हो, ये सारे हिंदू कंट्रीज हैं, जस्ट लेटिंग यू नो। खैर है ना, बात होते हुए आ जाएंगे। नहीं एंड कहाँ से आएंगे यार? नेपाली खुद पहले आपको खत्म कर देंगे। जब तक आपसे धंधा मिल रहा है ना, पैसा, वो तब तक चुप है। जब इट कम्स टू, बहुत अच्छे लोग हैं। वो मूवीज में नहीं 80s की, और उस मूवीज में वो मेरे साथ यहाँ पढ़ते रहने इसलिए मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसा मसला नहीं है, वो हमने मतलब लाइन वगैरह सेट कर ली है, बस आप लोग तैयार रहे। हम लोग मतलब कुछ भी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वहां से तालिबान ही आपको खत्म कर रहे हैं। हम बस बैठ के पॉपकॉर्न खा के देख रहे हैं। नहीं, तालिबान के साथ तो अभी नहीं सेटल डाउन हो जाएगा। तालिबान वाले यहाँ पर मेरा ख्याल है, मुझे वो वर्धक गोस्वामी जी याद आ रहे हैं। मुझे शो का नाम रखना चाहिए कुछ भी। नहीं, आप क्या तालिबान के साथ हाथ में, आरजू जी एक्सक्यूज मी, ये तालिबान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके तो वो रिश्तेदार लगते हैं। ये है अफगान किस्म के ना, पठान है ये। आपको सर पे बुर्का ओढ़ के घूमना पड़ेगा आरजू जी। आपकी फ्रीडम विल बी एट स्टेक। यू हैव टू फाइट दिस आरजू जी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हम पाकिस्तान में ये तो हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं तालिबान से आरजू जी। ही जस्ट सेड कि पाकिस्तान हाथ मिला लेगा तालिबान से। ही जस्ट सेड
2005 से लेके 13 तक ये लोग जितने पावरफुल थे ना, उस वक्त यकीन करें खैबर पुख्तनख्वा के अंदर लोगों को इन्होंने जबरदस्ती शटलकॉक नहीं पहना सके थे। तो अब 2022 में तो इनका मैं कहता हूं ना कि वो कबर में से इनका उठ के आ जाए ना तो वो भी नहीं पहना सकता। वो नहीं है क्योंकि अब उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। हाँ, उन्होंने अटैक्स करने हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी शटलकॉक क्या है, वो बुर्का होता है शटलकॉक। बोलो ना शटलकॉक क्यों बोल रहे हो? वो शटलकॉक बुर्का होता है ना, वो जो अफगानी पहनते हैं, अफगानिस्तान। याना को एक भिजवाएंगे हम लोग। मैं ढूंढ रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से मिलेगा, मिल नहीं रहा असल में ना। मैं पुतले को पहना दूंगी, खुद नहीं पहनूंगी। नहीं, कसम से मैं दोनों को गिफ्ट करूंगा। नहीं, ये बड़ा जबरदस्त पिक्चर बनवा के मुझे आप लोग भिजवा दीजिएगा फिर। नहीं, मैं आपको फेरन भेजूंगी यहाँ से इंशाल्लाह। नहीं, मेरा ख्याल है हम उल्टा फखर को देंगे और मैं और याना कोड़े मारेंगे लेके ना, जो बताने बाद। नहीं, he, I'll tell you, Fakar Saab, he symbolizes the quintessential modern Pathan man, which I think all Pathan men need to be like him. Thank you very much, Yana. Because I have seen his posts about, अब his thinking is so progressive, mashallah. And अगर सारे पठान इनकी तरह सोचने लगे तो नहीं याना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये नहीं कि मैं पठान हूँ, बहुत सारे पठान ऐसी प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं। इवन अब वो लोग जो आप लोग कहते हैं कि यार वो कबाइली आए थे, इवन उनकी सोच अगर आप लोग देखेंगे, यकीन करें काफी चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत तकलीफें मुश्किलें उन लोगों ने काटी, एजुकेशन वहां पे पहुंची, और वो लोग अब उस तरह नहीं है शायद जो आज से 20 साल या 30 साल पहले आप उनको कह देते ना गैरत के नाम पे चलो जी लड़ो कश्मीर में। अब वो नहीं जाते, वो कहते यार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें अपना काम करने दो। तो वो चीज नहीं हो रही, काफी खत्म हुई है, काफी कम होना भी यही चाहिए।